परीक्षित, एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। उसी त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सरोवर है। उसी सरोवर के समीप अरण्य है, जंगल है, अनेक प्रकार के सुमन सुगंधित हैं, लताएं हैं, वन हैं, नाना नाना प्रकार के भांति भांति के जीव जंतु वहाँ रहते हैं। बड़ा मनोरम है राजन। वहीं पर एक हाथी रहता है, गजेंद्र, कई हथनियों के मध्य में रहता है, और वह राजा हैं, वहाँ के बड़े हाथी हैं। ये गंधहस्ती हैं। गंधहस्ती क्या होता है? हाथी तीन प्रकार के होते हैं। एक सामान्य हाथी जो समाज में देखे जाते हैं, दूसरे वन हाथी होते हैं जो वन में रहते हैं, कब बिगड़ जाएं उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तीसरे हाथी होते हैं जो गंधहस्ती होते हैं, उनके अंदर बड़ा लंबा जिनका जीवन होता है, उनके अंदर विशेष प्रकार का एक जीवन होता है। ऐसी गंध आती है कि महाराज शेर भी उनके उस एरिया से किनारा कर लिया करता है। ऐसे गजेंद्र महाराज ये हैं, और जंगल में रहते रहते अनेक पुत्र पौत्र परिवारों से संपन्न है। सरोवर में स्नान करने के लिए जाते तो हथनियों को स्वयं सूंड से जल भर के स्नान कराते, वो इनको कराती, क्रीड़ा करते। उसी सरोवर में परीक्षित एक ग्राह भी रहता है, और वह ग्राह कई बार पहले भी पैर को पकड़ा, लेकिन बल था तो पैर को झटका दिया और पैर छूट गया। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई कि ऐसा कस के पैर पकड़ लिया कि गजेंद्र जोर तो लगाते हैं लेकिन ग्राह को छुड़ा नहीं पाए, और ग्राह बार बार भीतर ले जाता है। फिर कोशिश करते हैं, बाहर भीतर। ऐसे होते होते महाराज बहुत दीर्घ काल तक युद्ध होता रहा। गजेंद्र ने पत्नी की ओर भी देखा होगा, ए सुमन की मम्मी कुछ मदद तो करो। हथनी बाहर निकल के आई और घाट से कहती है, हे प्राणनाथ जोर लगाओ, निकल आओगे, लेकिन जल में नहीं आती। बेटियों की ओर भी देखा होगा, बेटों की ओर भी देखा होगा, भाई बंधुओं की ओर भी देखा होगा। सभी लोग घाट के बाहर केवल आश्वासन देते हैं, कोशिश करो, लेकिन कोई कदम नहीं रखता। गजेंद्र सोचते हैं कि मैंने इन्हीं लोगों को तो अपना माना, मैंने गुरु को अपना नहीं माना, भगवान को अपना नहीं माना, संतों को अपना नहीं माना। जीवन भर मैंने इन्हीं को अपना माना, और आज हमारी गाड़ी जब अटकी तो ये सभी लोग झूठी केवल आश्वासन दे रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। देख करके गजेंद्र इस दशा को निराश हुआ। जब तक संसार की आशा टूटती नहीं है तब तक भगवान से आशा जुड़ती ही नहीं साहब। भगवान की कृपा हो जाए तो किसी की आशा थोड़ी ठोकर लग जाए। किसी का परिवार बहुत अनुकूल है तो ये भी भगवान की कृपा है, पूरा परिवार मिल के भगवान का भजन करो। और किसी का परिवार महाप्रतिकूल है तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, आगे बढ़ के भजन करो। महाराज ताली इस पर नहीं बजाया रमेश जी ने। गजेंद्र जी
देखते हैं मैंने इसी पत्नी के लिए न जाने क्या क्या किया। सब झूठा है। अरे, और इस क्रम को करते करते शास्त्र कहता है 10,000 वर्ष हो गए। आहा आहा, लेकिन फैसला नहीं हुआ कि जीव हारेगा कि ग्राह जीतेगा। चल रहा है रस्सा कसी का युद्ध चल रहा है। हे भक्तजनों, त्रिकूट माने होता है कूट माने माया, त्रि माने 3। ये त्रिगुणात्मिक का सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ यह जगत ही त्रिकूट पर्वत है। इस त्रिकूट पर्वत में हमारा आपका घर यही सरोवर है और हम आप जीव ही गजेंद्र हैं। अपने बेटा बेटी पति पत्नी में मशगूल हो जाते हैं और यही लगता है कि यही हमारे हैं, यही हमारे हैं, यही हमारे हैं। ये साथ निभाते भी हैं। ध्यान रखना, पूरी तरीके से ये ना तो पराए हैं और पूरी तरीके से ना तो ये अपने हैं। बात मुझे कहने दीजिए, सच्चाई ये है, पूरी तरीके से ना हम इनके हैं और ना ये हमारे हैं। थोड़ा ये हमारे रहेंगे और थोड़ा हम इनके रहेंगे। ये साहब यही जगत का दस्तूर है। ये एक प्याऊ है, एक पनघट है, एक सरोवर है। यहाँ अच्छे भी थोड़े दिन ही रहेंगे और यहाँ बुरे भी थोड़े दिन ही रहा करते हैं। हे नाथ, रे मन ये 2 दिन कमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का वाह मेला रहेगा। लव यू। कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2। परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल मसान तक, और पत्नी भी यदि बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाया अगर तो अग्निदान तक, उसके तो आगे, उसके तो आगे भजन ही है साथी, उसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का। भगवान शिव कहते हैं, ए पार्वती, संसार एक सपना है, लेकिन यह सपना है, यह बात सब समझ नहीं पाते।
जैसे सपने में रहते हुए यह सपना है, कोई जीव नहीं जान पाता, वैसे ही यह भी एक सपना है, यह बात जल्दी जीव नहीं जान पाता। मैं गंभीर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप सबका स्वाद बिगड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखो, आप 24 घंटे में आप कहते तो यही हो, बम्बई जाते हो, कलकत्ता जाते हो, न जाने कहाँ कहाँ जाते हो। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको लेकर के मॉरिशस गए, तो वहाँ समापन सत्र में गुरुदेव की आज्ञा हुई बोलने के लिए, तो मैं कुछ बोल रहा था, तो मैंने जो बोलना था सो बोला। फिर मैंने कहा मुझे तो लगता है कि मैं कहीं आया ही नहीं हूँ। तो सब लोग हंस पड़े। आप सच में देखो, कहीं जाते हो कि झूठ में जाते हो? आप झूठ में सब जगह जाते हो, सच में जहाँ हो वहीं रहते हो आप। हम गए तो मेरी देह गई, और मैं जब से इस देह में आया हूँ, ये देह बम्बई जाए चाहे कलकत्ता जाए, लेकिन हम देह में ही रहते हैं। नहीं, कमरा बदलता है, कपड़ा बदलता है, द्वेष करने वाले, प्रेम करने वाले लोग बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। और देखो, 24 घंटे में आप 3 ही जगह रोज जाते हो। एक सो जाते हो, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। कभी कभी नींद थोड़ी खुल जाती तो सपना देखते हो, और सपना से जब जग जाते हो तो फिर जागृत अवस्था आ जाती। ये कौन सी अवस्था है? जोर से बोलो। जागृत अवस्था। जागृत अवस्था किम? श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते इति जागृत अवस्था। जिस समय हमारे कर्ण आदि पंच ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयों का ग्रहण करने लगती हैं, उस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। सुषुप्ति क्या है? अहम किमपि न जानामि। जब हम कुछ नहीं जानते, हमारी इंद्रियां कोई विषय नहीं ग्रहण करती, तब सुषुप्ति अवस्था। सीधे बैठो, सीरियस होके। और जब अर्ध जागृत हमारी इंद्रियां होती हैं, तब स्वप्न अवस्था होता है। सच में बताइए, इन 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में ही आप जाते हो। जगते हो, सोते हो, और बोलो तो सपना देखते हो। इन 2 अवस्थाओं में, सुषुप्ति और स्वप्न में, तुम्हारे मकान की, तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे दूल्हा की, तुम्हारी दुल्हन की क्या उपादेयता है? ध्यान गया आपका? केवल एक अवस्था में ही खटर पटर चटर सटर सब इसी में गटर भटर हुआ पड़ा है। मौत का भय भी यहीं बैठा है, और जन्म का भी यहीं जंजाल है। गरीबी भी जागृत में सताती है, और अमीरी का अभिमान भी इसी में आता है। जन्म भी जागृत में ही है, और मृत्यु भी जागृत में। यानी कुल झंझट एक अवस्था का है, और हम इसी एक अवस्था के अनुकूल परिस्थितियों को पकड़ने के लिए भगवान के भजन को भी भूल जाते हैं। ये कैसी नासमझी है। जो हमारे सदा नहीं रहेंगे, सदा हैं नहीं। आज यह भागवत कथा गजेंद्र भैया के माध्यम से यह संदेश दे रही है कि यह संसार एक सरोवर है,
जीव ग्राह है, जीव ही गज है, मृत्यु ही ग्राह है। इस सरोवर में जीव और मौत का, जीवन और मौत का युद्ध अनादिकाल से चला आ रहा है। और जब जब इस जीव को यह ग्राह पकड़ता है, तब उन गजेंद्र की पत्नी ही नहीं, इस गजेंद्र की भी पत्नी यही कहती है, स्वामी जोर लगाओ। IICU क्या बोलते हो भैया, सेव लोग बाहर रख देंगे और कहेंगे ठीक हो जाओगे, तो कहेंगे आप कुछ करो, कहीं हम ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जाना जरूरी है। कोई बताएगा हमारे बच्चे का एडमिशन है, स्कूल खुल गए, हम जा रहे हैं। कोई बताएगा हमारा काम, कोई रुकने वाला नहीं है। कथा क्या बताना चाहती है? कथा ये बताना चाहती है कि जो तुम्हारा अपना है उसको वक्त रहते अपना बना लो। ये गजेंद्र की कथा की शिक्षा है। यदि ऐसा नहीं बनाया तो आप भी दुखी होंगे। जो अपने नहीं हैं वो जितना अपने हैं उतना अपने मानो, और जो सदा के लिए अपना है उसको सदा के लिए अपना बनाइए। हे नाथ, इन कथा के माध्यम से हमारा जीवन सतपथ पर दौड़ चले, यही कथा की संदेश है। गजेंद्र भैया बहुत पुकारे, कोई जब नहीं आया तब गजेंद्र को लगा कि अब तो लगता है हमारा जीवन नष्ट ही हो जाएगा। संसार में खाया पिया बनाया पहनाया सब नष्ट हो जाता है, लेकिन किया गया सत्कर्म नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म में यह जो गजेंद्र महाराज हैं, ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। अगस्त ऋषि के श्राप से इनको हाथी होना पड़ा। जब कोई नहीं साथ दिया तो पूर्व की स्मृति हुई और सरोवर से कमल का पुष्प उठा के भगवान की ओर पुकारा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरं विदुराय मनसश्चेतसामपि। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 नीर पीबन हे तो गयो सिंधु के किनारे। नीर पीबन को गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गहि पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे
अब तो जीवन हारे। अशोक जी, गजेंद्र जिनके लिए जीवन भर दौड़ता रहा, जब गजेंद्र की जरूरत पड़ी तो वो लोग रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाए। इस दुनिया के लिए आप खूब करिए, खूब लगिए, लेकिन आप इस कथा को याद रखिएगा, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो लोग कहेंगे हम तो शहर में ही नहीं हैं। किसी का मोबाइल स्विच ऑफ आएगा, किसी का नॉट रीचेबल बताएगा, और कोई कहेगा करते तो जरूर लेकिन पहले बताया नहीं आपने। मतलब आपके काम कोई नहीं आएगा, और आपके जो काम आने वाले हैं हम उनके काम नहीं आ रहे हैं। यही माया है महाराज। इस दुनिया को कितना भी महाराज सीने से लगाइए, ये आपको एक दिन छोड़ देगी, और भगवान को कितना भी भुलाइए, एक दिन वो आपको गले से आलिंगन कर लेंगे। दुनिया उसका नाम है जिसको अपना नहीं बनाया जा सकता, और अनिल बाबू भगवान उनका नाम है जिनको त्यागा नहीं जा सकता। आप ना भी मानो फिर भी आप वही हो जिनको आप नहीं मान रहे हो। तुम्हारी जो आंखें देख रही हैं ना, चंचल चतुर, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहे हैं ना, ये पैर तुम चला रहे हो कि भगवान चला रहे हैं? मानते नहीं हो, कहने पे नाम ले लेते हो भगवान का, मानते तो यही हो कि हमसे ज़्यादा और कौन है। ए बाबा, ये गीत सुनिए, बहुत मेरा प्रिय गीत है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने तो ये सुना दिया कि ग्राहक की पहले मुक्ति कर दी। गुरुदेव ने कहा, परीक्षित भगवान का स्वभाव ऐसा है। भगवान ये सोचने लगे कि ये हाथी जो है हमारा ही तो भक्त है, हमारा दास है, हमारा सेवक है। हमको ये मानता था, कोई बात नहीं, लेकिन इस ग्राह ने तो हमारा चरण भले ही ना पकड़ा हो, लेकिन मेरे दास का चरण पकड़ा, मेरे भक्त का चरण पकड़ा। तो भगवान कहते हैं कोई सीधे मेरा चरण पकड़े तो शायद उसके लिए मैं थोड़ा देर कर दूं, लेकिन हमारे भक्त का कोई चरण पकड़ ले तो उसका और जल्दी उद्धार कर देता हूं। गजेंद्र भैया भगवान की स्तुति करते हैं और दिव्य स्वरूप में प्रगटे, और भगवान स्वयं उनको साथ लेकर सुधाम गमन कर गए। आप सब भी रोटी रोजी, घर मकान, परिवार, बच्चों को पालिए, ये भी भगवान की ही पूजा समझ के, लेकिन मन भगवान में लगाइए, आपका भी जीवन उद्धार हो पाए। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण।